कहते हैं हर जमीन की अपनी एक आवाज होती है, और अगर बिहार की मिट्टी बोल पाती तो शायद कहती कि मैंने इतिहास को जन्म दिया है। यहीं से निकली वो सभ्यता जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। यहीं खड़ी है वो ईंटें जिन्होंने नालंदा को जगमगाया। ये वो धरती है जहाँ खेतों की मिट्टी में भी कविताएं हैं, जहाँ लोकगीत सिर्फ गाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। सोहर में माँ की ममता, विदेशिया में विरह का दर्द झलकता है। ये कहानी उस बिहार की है जहाँ कभी विद्यापति की भक्ति ने भगवान शिव को भी धरती पर ला दिया था। ये कहानी है उस बिहार की जहाँ संस्कृति और भाषाई विविधता अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। पर यह सच्चाई है कि आज बिहार की उस गौरवशाली छवि खोती जा रही है। आज बिहार की पहचान उसके प्रवासी मजदूरों से होने लगी है, या एक गरीब राज्य के तौर पर। इसीलिए ये एक कोशिश है बजरबट्टू की, उस गौरव और उज्जवल बिहार से दुनिया को रूबरू कराने का, दुनिया को बिहार से मिलाने का, जहां कलम ने क्रांति की चिंगारी जलाई, जहां बुद्ध ने करुणा और महावीर ने संयम सिखाया, जहां गांधी ने सत्याग्रह की ज्योति जलाई और जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र को उसकी असली ताकत दिखाई। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह कहानी है बदलते बिहार की, जहां इतिहास गर्व है और भविष्य उम्मीद। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश झा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पे असली बिहार। आज हम अपने बिहार की सफर की शुरुआत कर रहे हैं उन कहानियों से जिन्होंने अपनी समस्याओं का रोना नहीं रोया, बल्कि स्वयं उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की। वो एक डायलॉग है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इन लोगों ने इस डायलॉग को अपने जीवन की रियलिटी बना ली। इसी में पहली कहानी है बिहार के बांका जिले के नीमा गांव की। यह घटना सचमुच दिलों को छू लेने वाली है। सालों से गांव की औरतें और बच्चे सड़क ना होने की वजह से परेशान थे। बरसात में कीचड़ और धूल भरी पगडंडियों से गुजरना पड़ता था। कई बार बीमार लोग अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते और गर्भवती महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। सरकार से बार बार गुहार लगाने के बाद भी सड़क बनने का काम अटका रहा। इन्हीं हालातों से तंग आकर गांव की लगभग 130 महिलाएं खुद आगे आई। उन्होंने ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं करना। 3 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक ये महिलाएं अपने घर का काम निपटाने के बाद मिट्टी, पत्थर, रेत ढोती रही। कई महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर काम करने पहुंची। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने टोकरी, तो किसी ने अपने सिर पर मिट्टी ढोई। उनकी मेहनत और जज्बे ने पूरे माहौल को बदल डाला। शुरुआत में रास्ता निजी जमीन से गुजरता था, इसीलिए कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने महिलाओं का हौसला देखा तो उन्होंने भी अपनी जमीनें दान दी। धीरे धीरे पूरा गांव इस अभियान में शामिल हुआ। सिर्फ 3 दिनों में 2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार हुई, जिस पर अब बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बीमार लोग समय पर अस्पताल पहुंच सकते हैं। ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, बदलाव लाना संभव है। नीमा गांव की महिलाओं ने साबित कर दिया कि असली ताकत जनता की एकता और हिम्मत में है। बात करें दूसरी कहानी की, उस व्यक्ति की जिसे दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। बिहार के गया जिले के गलहौर गांव में रहने वाले दशरथ मांझी। वो एक गरीब मजदूर थे, लेकिन उनकी कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। मांझी की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उनकी पत्नी फागुनी देवी बीमार पड़ी। गांव से नजदीकी अस्पताल तक जाने के लिए 70 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, क्योंकि बीच में एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था। रास्ता ना होने की वजह से पत्नी को समय पर इलाज नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई। इस गहरी पीड़ा ने दशरथ मांझी को तोड़ने के बजाय उन्हें गढ़ दिया। उन्होंने अकेले ही संकल्प लिया कि अब कोई भी मेरी तरह अपनों को ना खोए। उनके पास न मशीन थी न पैसे, बस था तो एक छैनी और हथौड़ा। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, उन्हें पागल कहते, लेकिन मांझी
रोज पहाड़ तोड़ने निकल जाते। 22 साल तक लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने अकेले ही 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 7.6 मीटर गहरा रास्ता बना दिया। इस सड़क ने गहलोर और वजीरगंज के ब्लॉक के बीच की दूरी 70 किलोमीटर से घटाकर 4 किलोमीटर कर दी। आज भी उनकी बनाई सड़क से बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार अस्पताल पहुंचते हैं। सरकार ने उस सड़क को पक्का कराया और दशरथ मांझी को राष्ट्रीय सम्मान दिया। उनकी कहानी ये साबित करती है कि इंसान की सच्ची ताकत धन में नहीं होती, ना साधनों में, बल्कि उसके जज्बे और इरादे में होती है। दशरथ मांझी ने दिखा दिया कि अगर हिम्मत अडिग हो तो पहाड़ भी झुकते हैं। कहते हैं अगर दिल में सच्ची लगन हो तो बड़ा बदलाव लाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं, बस 1 रुपए भी काफी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले लोकेश सरन ने इस बात को अपनी जिंदगी से साबित किया है। जब उनके पिता का छोटा सा स्कूल बाल सैनिक विद्यालय बंद हो गया तब शायद ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन लोकेश जी नहीं। उन्होंने ठान लिया कि गांव के बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने अपने घर के आंगन को ही क्लासरूम में बदल दिया, दीवार पर ब्लैक बोर्ड बनवाया, पुरानी बेंचें लगवाई, बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके यहाँ दर्जनों बच्चे आने लगे, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर की बेटी। लेकिन लोकेश का तरीका सबसे अलग था। वो हर बच्चे से सिर्फ 1 रुपए फीस लेते, जिसके पीछे उनका तर्क यह है कि इससे छात्रों के माता पिता उनके प्रति ऋणी महसूस नहीं करते, उनमें जवाबदेही की भावना विकसित होती है। माता पिता पूछ सकते हैं कि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। इससे वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं और उनकी प्रगति पर नजर रखते हैं। आज उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक है। लोकेश सरन आज किसी सरकारी स्कूल या एनजीओ से नहीं जुड़े, लेकिन उनका काम अपने आप में एक आंदोलन है। उनके पास एसी क्लासरूम या बड़े संसाधन नहीं, लेकिन दिल में देश के भविष्य को रोशन करने का सपना जरूर है। ऐसे लोग ही तो असली हीरो हैं, जो बिना पहचान की चाहत के अपने गांव में उम्मीद की लौ जलाते हैं। लोकेश सरन ने यह साबित किया कि असली बदलाव किसी सरकारी योजना से नहीं, बल्कि इंसान की सोच से शुरू होती है। इन सब के बीच एक कहानी ऐसी है जो हर एक महिला के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिल्पी सिंह, जिसे उत्तर बिहार का लेडी सिंघम भी कहते हैं, जिन्होंने 250 महिलाओं को देह व्यापार से निकाला और लगभग 1900 नाबालिग लड़कियों को बाल विवाह से बचाया। आप सोचिए, वो बिहार जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में एनसीआरबी के डेटा के आधार पर दूसरे नंबर पर है, जिसमें साल 2021 में मानव तस्करी के 111 मामले दर्ज किए गए। वहां एक महिला अपने दम पर इन अपराधों के खिलाफ खड़ी हुई, जहां उन्हें हिंसा और तस्करी की शिकार महिलाओं को बचाने के लिए गैंगस्टर से भी जूझना पड़ा। लेकिन हिंसा, अपहरण, हत्या की तमाम धमकियां शिल्पी को उनके रास्ते से हटाने में नाकाम रही। उन्होंने भूमिका बिहार नामक एनजीओ की स्थापना की, जिससे वो महिलाओं को इस दलदल से बाहर निकाल पाए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने कौशल को उन्नत किया और पटना से MBA की डिग्री हासिल की। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने के लिए शिल्पी ने CACT के तहत CBO के एक समूह को भी संगठित किया, जहां वो राज्य संयोजक के पद पर कार्यरत है। समाज में उल्लेखनीय प्रभाव के बाद उनके प्रयासों को अमेरिकन एम्बेसी द्वारा 2015 में अपने सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक कार्यक्रमों में से एक IVLB के रूप में मान्यता दी गई। शिल्पी कहती हैं कि हमारे देश में शादी को सबसे मजबूत धार्मिक संस्कार माना जाता है, लेकिन अपराध भी इसी के आड़ में किए जाते हैं। ऐसी ही एक क्राइम ब्राइड ट्रैफिकिंग है, यानी दुल्हनों को आगे बेच देना। इसके तहत बहला फुसलाकर या अच्छे घर, नौकरी या पैसों का लालच देकर लड़की से शादी कर ली जाती है, फिर उसे आगे बेच दिया जाता है या फिर देह व्यापार में लगा दिया जाता है। ये या तो जबरन होती है या झूठी होती है। इसी को लेकर शिल्पी कहती हैं कि अगर एक गरीब की बेटी की शादी हो रही है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते कि वो झूठी है,
पर इन्हीं झूठी शादियों में से वो कई हजार लड़कियों को बचा चुकी है। इनकी कहानी एक मिसाल है कि अगर आपके अंदर समाज की बुराइयों से लड़ने की हिम्मत हो तो कुछ भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता। अब आते हैं हमारी अंतिम कहानी पर। बिहार के सीतामढ़ी जिले के राजकिशोर स्वामी की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली है। राजकिशोर स्वामी ने अपनी ही घर की जमीन स्कूल बनाने के लिए दान कर दी, जबकि उनके खुद के पास कुछ भी नहीं है। स्वामी ना तो शिक्षित है ना ही धनवान, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने गरीबी और लाचारी के बावजूद ये त्याग किया। आज उसी जमीन पर एक हाई स्कूल है जहां लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं। गांव में पहले कोई स्कूल नहीं था और जब जमीन देने की बात आई तो सबने मना कर दिया। तभी राजकिशोर स्वामी आगे आए और अपने हिस्से की जमीन दान कर दी। अभी उनकी उम्र करीब 50 साल है। वो चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपना गुजारा करने के लिए सड़क पर सिंदूर बिंदी या जरूरी सामान बेचते हैं। उनके दोनों बेटे भी दिव्यांग हैं, इसीलिए वो उनकी मदद नहीं कर पाते। परिवार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बहुओं पर आ गई है। आज राजकिशोर स्वामी और उनका परिवार खुद फुटपाथ पर रहने को मजबूर है, लेकिन गांव के बच्चों के लिए उन्होंने शिक्षा का उजाला जला दिया। वो कहते हैं कि जब मैं बच्चों को स्कूल जाते देखता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत जमीन या धन नहीं, बल्कि दूसरों का भविष्य संवारने की हिम्मत और जज्बा है। ये कहानियां बस कहानियां नहीं, एक संदेश है उन निराश और हताश लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि समाज और देश में बहुत समस्याएं हैं और वो कभी इस समस्या को कम करने के लिए अपने स्तर पर हल करने का प्रयास नहीं करते। अंत में मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और भी असली बिहार की अनछुई कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया। तब तक के लिए नमस्कार।